से भी बिल्कुल नीच कहा महाप्रभु ने कि वो दिल भजन करने लायक होता है, वो मन, वो जीव भजन करने लायक होता है। तो एक बार तू त्राणादपि हो जा, जो कहा गया ना, एक बार हरि बोल, एक बार करोड़ों जन्मों में कहा भगवान ने कि एक बार अगर वो अपने अहम को गिरा दे, अगर अपने अस्तित्व को, नरोत्तम दास जी क्या कह रहे हैं, अस्तित्व विहीन हो जाए, अस्तित्व विहीन, मैं नहीं, एक बार, ऐसे एक बार बोलना है, एक बार करके देख लो, एक बार तड़वत हो जाओ, फिर देखो उसी समय घटित हो जाएगा। क्यों राजा खड़वांग को क्यों उसी समय घटित हो गया? अष्टावक्र के साथ राजा जनक को क्यों हो गया? एक घड़ी में, वही एक बार अनुभूति हो जाए, मैं कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है। समझ में आया? ये जीव के लिए कहा है गौरांग महाप्रभु ने, निताई गौर ने। प्रेम दाता निताई बोले, बलराम जी के अवतार है ना, कृष्ण भक्ति बता रहे हैं, प्रेम दाता है, प्रेम प्रदान कर रहे हैं, आज कल्याण कर रहे हैं जीव का इस पृथ्वी पर, इसलिए उनका प्रादुर्भाव हुआ है। बहुत सुंदर, एक बार छल कपट मोह आसक्ति भोग विलास, ये इंद्रियों के जितने भी विषय है, इनसे तू दूर होकर एक बार बोल दे, फिर देख ले, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कामनाएं वासनाएं ये त्याग करके एक बार हरि बोल, ये जितने भी बोल रहे हैं महाप्रभु के परकर, वो विषयों के विषय को त्याग करके बोल रहे हैं, उसी को कह रहे हैं, तब वो भजन करने योग्य वो मन होता है। एक बार, तभी कह रहे भैया तेरे पांव पड़ो, एक बार। आज जगाई बधाई ने हरि बोला है, इस एक बार का अर्थ समझ में आया? एक बार बोलते, उसको भगवान चाह रहे हैं कि तेरे हृदय में करोड़ों जन्मों के जो तपित है, तू जो भ्रमित है, एक बार तो मेरी शरण में आ जा, एक बार तो देख ले कि मैं हूं सब कुछ करता, तू नहीं है। वही एक बार, उसी को गीता में भी भगवान ने कहा, करोड़ों जन्म हो जाते, एक बार वो हरि नहीं कह पाता है। हम लोग क्या समझे बैठे, जीव, और वो एक बार कब होता है? जब भगवत कृपा होती है। हम सबकी कोई सामर्थ्य नहीं, किसी भी जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है अपनी सामर्थ्य से। तभी कहा है ये साधन ते न होई, ये गुण साधन ते न होई। हम समझे कि कोई हम जप तप कर लेंगे, कुछ भजन कर लेंगे, कुछ स्वाध्याय कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी भूल जाता है। पाप पुण्य की, राजसी तामसी सात्विकी, सब कुछ सब समाप्त, जहां शून्य की स्थिति आ जाती, सरल, बिल्कुल सरल। हाँ, कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं। एक बार, ऐसे तू एक बार हरि, ये कहा है कि एक बार भैया तेरे पांव पड़ूं, एक बार हरि बोल। और वास्तव में जिसने एक बार इस तरह से हरि बोल, एक बार भगवत भजन कर लिया, कल्याण हो गया।
फिर वो दोबारा पलट के वो आत्मा, वो जीव विषयों की ओर नहीं देख पाती। सारा दीदी कृपा का ही किया है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, बिनु सत्संग विवेक ना होए। बहुत दुख की बात है कि हम सब करोड़ों जन्म हो जाते, एक बार नहीं बोल पाते। उसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है, उसके लिए उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है, जीवों से गिड़गिड़ाना पड़ता है, जीवों के पैरों पड़ना पड़ता है। हम सब के लिए निताई गौर ने कितनी मार खाई उसके लिए, उन जीवों के लिए, हम सब जीवों के लिए। एक बार हरि बोल, इसका अर्थ ये है, रोज कहते ना भैया तेरे पांव पड़ू, एक बार हरि बोल, पांव पड़ू। तू देख ले इस जीवन चक्र को, तू देख ले इस जीवन को। इन विषयों के विषयों को देख लो, इन इंद्रियों के विषयों को विष तुल्य है बेटा। ये मान ले, हर जीव मान ले, हम सब अपराधी हैं, तब तो इस जगत में आए हैं। और इस जगत में आकर के भी आपको समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। सही बात है जी, कितना दुर्लभ मिलने के बाद भी जो इतना दुर्लभ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता। जगत का कुछ भी, जितने इन इंद्रियों के विषय हैं, क्या इससे विरत हो पा रहा है जी? नहीं, सिर्फ दिखावा चल रहा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। हमारा तो सरकार है, हृदय परिवर्तन नहीं है, नहीं होता, नहीं हो रहा, सत्य बात है। जब तक हम ये नहीं जानते रहेंगे प्रभु हम नहीं आपके शरण में आ पा रहे, प्रभु हम नहीं आ पा रहे, हाथ उठाए रहो दोनों, कृपा करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, नहीं आ पा रहे। और जहां ये सोच लिया अरे अब तो बहुत हो गया, खत्म, अब तो हमने बहुत भक्ति कर ली, अब तो हम बहुत त्यागी हो गए, अब तो हम बहुत वैरागी हो गए। हम है? देख रहे नरोत्तम दास जी क्या कह रहे हैं, कितने बड़े, कैसे भगवान को प्राप्त हो रहे, कैसे कैसे क्या क्या दशा उनकी हो गई, पूरा शरीर उनका छिल गया, मतलब कुछ बचा नहीं शरीर में, लुढ़कते पुढ़कते जा रहे हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं, जीवन में कितना त्याग, पूरा घर छूट गया, छोड़ दिया, सब क्या क्या दशा हो गई, और फिर भी कह रहे हैं प्रभु मैं विषयी हूं, मैं इन विषयों में, मेरा मन राग में लगा हुआ है, मेरा मन इस संसार में नहीं छूट पा रहा है इससे। तो प्रभु कितने करुणामय है, जगाई मगाई को दंड नहीं दिया पाप का, नहीं दिया बेटा, नहीं दिया, नहीं दिया। यही चीज रामायण बोले, उमा राम स्वभाव जय जाना, त्याई भजन तजी भाव ना आना। कोई दंड नहीं देते प्रभु, दंड दे देते तो उनको कोई कष्ट ना होता। कह रहे थे कि दंड दे देते तो हमें कष्ट ना होता प्रभु, लेकिन आपने हमें, आप जितनी करुणा करते जा रहे हैं उतना ही मेरा चित्त जो है वो ग्लानि से भरा जा रहा है, रुदन करते। संत जन पूरा जीवन जी के दिखा रहे कैसे जीना है, फिर भी हम नहीं जी पा रहे हैं। सत्य बात है दीदी, हमारा जीवन है क्या दीदी की तरह? हमारा तो नहीं है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारा नहीं है, नहीं। हम तो यही रात दिन रोते प्रभु, नहीं नहीं प्रभु अपनी शरण में ले लो बस इस जगत से। कब प्रभु कृपा करेंगे? समय नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी भी इंद्रिय सुखों में लगे हुए, बस इंद्रिय सुख, सुख क्या पाए, क्या सुख पाले इंद्रियों का। निद्रा अच्छी लगती है, ज्यादा खा लें, ज्यादा सो लें, हाँ, भजन में मन नहीं लगता। जवान का स्वाद अच्छा लगता है, ये चीज अच्छी लग रही है, यही खा ले,
ये देख ले मोबाइल में, ये देख ले, वो दुनिया सुन भर ले, की चीजें देख लें। कान में कोई हमको बुरा कह रहा है तो विचलित हुए जा रहे हैं, किसी ने जोर से बोल दिया विचलित हो गए, हमारा अहंकार, हमारा मन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। फिर भी वो करुणा करके दुर्लभ डेली दे रहा है। फिर भी दुर्लभ है। हाँ, ये दुर्लभ मिलता नहीं, कहा सत्संग मिलता नहीं। दीदी महत्व समझ में आ जाए ना, बैठने की जगह न मिले यहाँ पे, सही बता रहे हैं दीदी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। बहुत बड़ी कृपा है दीदी, बहुत बड़ी कृपा। क्या करें। और आज की बात नहीं है, ये इस जगत में ही जीव ही, हम सब जीव ही बहुत जन्मों से भोगों में लिप्त है ना, इसलिए ऐसी बात हो रही है। लेकिन वो बहुत करुणा हो गए, एक बार कह देता है जीव, एक बार, इसलिए कह रहे एक बार हरि बोल। यही है एक बार का अर्थ बेटा, यही है। यही नहीं मालूम। तो मैं एक बार कितना गाते रहते सब, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। एक बार मतलब क्या है? एक बार हम तो बहुत बार बोल रहे हैं, बोल चुके हैं, बोल रहे हैं, और फिर भी दया नहीं करते ये, फिर भी हमारी जगत में दुर्दशा हो रही है, हमारा शरीर रोगी नहीं चलता। संतजन कितना सहते, कितना सहते, कितना बर्दाश्त करते, बड़ी दया है प्रभु की। वो अपना आनंद छोड़ करके हमारे बीच में बैठते हैं। सही बात है, फिर भी हम लोग नहीं पत्थर है। सही बात है। हम तो कहते प्रभु जैसे भी हैं कीचड़ में सने, लेकिन बस एक बार अपना लो, एक बार, बस एक बार दया कर दो प्रभु, बस दया कर। बड़े दयालु है, बहुत दयालु। हम तो कहते हैं हम तो जगाई मधाई से भी ज्यादा ग्लानि भी नहीं। सही कहा, उन्हें कितनी ग्लानि हो रही है, कितना रुदन कर रहे हैं, कृपा प्राप्त हो रही है। पता नहीं ये जीवन मिला है मनुष्य का, अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कृपा। कह रहे श्री अद्वैत इस बात पर किंचित भी ध्यान न देकर दाढ़ी पर हाथ रखकर आनंद से नाचने लगे। तब प्रभु ने कुछ व्यंग और कुछ झुंझलाहट से कहा, गोसाई यदि तुम मुझे प्रेम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा प्रेम सोख लूंगा। प्रेम सोख लेने वाली बात श्री अद्वैत की है। वे पीछे से प्राय कहा करते, मैं विश्वंभर का प्रेम सोख लूंगा, फिर देखूंगा वे कैसे नाचते हैं। अद्वैताचार्य जी शरीर की इस उम्र में बड़े थे ना, तो एक बाहरी आमोद प्रमोद में कह देते थे महाप्रभु चैतन्य को कि तुम बहुत प्रेम करते हो। उनका आंतरिक ये था कि प्रेम तो मैंने तुमसे किया जो तुम्हें प्रकट किया, लेकिन उस दिन कितना रो रहे थे कि प्रभु आपको कोई प्रकट कर सकता है, लेकिन जीवों को दिखाने के लिए ये आमोद प्रमोद करते थे, मैं तुम्हारा प्रेम सोख लूंगा सारा। अब प्रभु अद्वैत की उसी बात को लेकर व्यंग से कह रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रेम चूस लूंगा।
यह सुनकर श्री अद्वैत ने कुछ कहा, किंतु क्या कहा पता नहीं चलता। चैतन्य भागवत में इतना ही मिलता है, चैतन्येर प्रेम मत आचार्य गोसाई की बोले कि करे किछु ठीक नहीं। इसका तात्पर्य यही लगता है कि आचार्य गोसाई उस समय प्रेम में उन्मत्त थे। आचार्य गोसाई उस समय अद्वैताचार्य प्रेम में उन्मत्त थे। तब उन्होंने जो कुछ कहा वो सोच विचार कर नहीं कहा। श्री चैतन्य भागवत में फिर मिलता है, जे भक्ति प्रभावे कृष्णे बेचिपारे पारे से जे वाक्य बोलबेक की विचित्र तारे। अर्थात भक्ति के बल से बलवती होकर सत्यभामा ने कृष्ण को बेच दिया था। भक्ति के बल से बलवती होकर सत्यभामा ने कृष्ण को बेच दिया था। श्री अद्वैत उसी भक्ति बल से श्री गौरांग से दो कर्कश बातें कहने, इसमें आश्चर्य क्या है? सत्यभामा ने नहीं बेच दिया था। हाँ, इससे लगता है कि अद्वैत ने श्री गौरांग से कुछ अनुचित बात कही थी। अद्वैत ने गौरांग से कुछ अनुचित बात कही थी। श्री अद्वैत के कर्कश वाक्य सुनकर श्री निमाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, तुरंत द्वार खोलकर गंगा की ओर दौड़ गए। निमाई ने यह कार्य बिजली की तरह किया, इसलिए श्री नित्यानंद और हरदास से के अतिरिक्त और कोई इसे लक्ष्य नहीं कर पाए। निताई के नेत्र गौर को छोड़कर और किसी और न जाते। उनके नयन भ्रमर केवल गौर मुख पद्म मधु पान में दीवानिश मत रहते। निताई गौर जो थे वो निमाई गौर को, महाप्रभु चैतन्य को हर समय उनकी क्रियाकलाप क्या कर रहे हैं, क्या भाव भंगिमा है, कैसा भाव हो रहा है, कहां भाग रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कहां मदहोश हो रहे हैं, कहां नृत्य कर रहे हैं, कहां भावावेश आ रहा है, वो उन्हीं को देखा करते थे। कौन? निताई गौर, निमाई को, महाप्रभु चैतन्य को। निमाई दौड़कर निताई और हरदास गौरांग के पीछे पीछे दौड़े। निमाई दौड़कर गंगा में कूद पड़े। थोड़ी देर बाद ही निताई और उनके बाद हरदास ने भी छलांग लगाई। गौरांग महाप्रभु ने छलांग लगाई, पीछे से निताई ने और हरदास जी ने। निमाई मूर्छित होकर जलमग्न हो गए। वो मूर्छित हो जाते थे और जलमग्न यानी जल में वो बहने लगते थे। निताई और हरदास में से एक ने मस्तक और दूसरे ने चर पकड़कर श्री निमाई को जल से बाहर निकाला। इसीलिए साथ साथ रहते थे, पता नहीं कब भावावेश आ जाए, पता नहीं कहां क्या कर बैठे। बाहर निकाला, एक ने सर पकड़ा और एक ने चरण। चरण पकड़ श्री निमाई को जल से बाहर निकाला। तब निमाई ने चेतना पाकर क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे क्यों निकाला? इस प्रेम शून्य देह को रखकर क्या लाभ? प्रेम शून्य देह, ये अपने खुद से स्वतः चरित्र करके दिखा रहे हैं जीवों को कि प्रेम शून्य देह बेकार है। जब हमारा प्रेम नहीं है, प्रेम ही हमारे हृदय से खत्म हो गया, हमारे जीवन में कभी किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्रेम ना हो, तो समझो ये व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। कोई क्या कर रहा है इससे लेना देना नहीं है। वहां मौन हो जाओ, उदासीन हो जाओ, लेकिन हृदय में जो प्रेम है तुम्हारा, जैसे अपने बालक को मारती हो पीटती हो, क्या प्रेम कहीं चला जाता है? कितना क्रोधित होती है मां, कितना क्रोधित होती है? लेकिन क्या वास्तव में उससे पूछो तो क्या उसका प्रेम कहीं चला जाता है? नफरत होती है बच्चे से? नहीं होती है। धुंधकारी को देखो, धुंधली को कितना कष्ट दिया, क्या धुंधली को कभी नफरत हुई बच्चे से? नहीं हुई। इसी तरह भगवान को, गुरुजनों को कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि उन्हें यह पता है कि ये जीव अभी अज्ञानता में है, तो उदासीन हो जाते। लेकिन प्रेम नहीं कही जाता। तो महाप्रभु स्वयं आचरण करके जीवों को बता रहे हैं ये बात। महाप्रभु के अंदर से प्रेम कहां खत्म हो जाएगा? वो तो सबके प्राण आधार है। कह रहे हैं इस प्रेम शून्य देह को रखकर क्या लाभ?
प्रभु की यह बात सुनकर निताई की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। निताई की आंखों में जल देखकर निमाई ने अपना सिर झुका लिया। निताई की आंखों में जल देखकर निमाई ने अपना सिर झुका लिया। देखा निताई की आंखों में अश्रु है तो महाप्रभु चैतन्य ने सर झुका लिया। निताई कहने लगे, सेवक यदि गर्व कर तुमको 2 बात सुना दे तो तुम उसके प्राण ले लोगे। कितनी सुंदर बात कही। कह रहे सेवक अगर गर्व कर ले अपने अंदर, अहम कर ले और तुम्हें 2 बात सुना दे तो क्या तुम उसके प्राण ले लोगे? तुम तो स्वामी हो। यथा भागवत में लिखा है, अभिमाने सेव केरा बोलिले बचन, प्रभु ताहे लोइबे की भृत्येर जीवन। भृत्य माने शिष्य या भृत्य माने जो सेवक है। तत्पश्चात निताई ने कहा, आश्चर्य को इस प्रकार जीते जी न मारकर अन्य दंड दो। तब निमाई गलत हो गया। आचार्य को इस प्रकार जीते जी ना मारकर अन्य दंड दो। आचार्य अद्वैताचार्य जी को इस तरह मत करो, अपने प्राण मत दो और कोई और दंड दे दो। तब निमाई लज्जित होकर बोले, मैं नंदन आचार्य के घर जाकर रात्रि व्यतीत करूंगा। तुम घर जाओ किंतु इस घटना के विषय में किसी को मत बताना। अब उनको प्रकट हो गई, निताई और हरदास जी को समझ गए महाप्रभु के दिल की बात। तो महाप्रभु कह रहे, देखो इस घटना को किसी को और मत बताना, मैं रात्रि में नंदन के घर जा रहा हूं, वहीं बिताऊंगा, मैं यहां भी अभी नहीं आऊंगा। निताई और हरदास प्रभु को नंदन आचार्य के घर पहुंचाकर चले गए। नंदन आचार्य घर पर थे। प्रभु को आया देख सपरिवार आनंद उत्सव मनाने लगे। प्रभु ने गीले वस्त्र उतारकर शुष्क वस्त्र धारण किए और भगवान आवेश में विष्णु खट्टा पर बैठ गए। उनको भगवान का आवेश आ गया। जहां कुछ होता था तो उनको भगवद आवेश आ जाता था। बिल्कुल विष्णु खट्टा यानी जो भगवान की चौकी थी उस पर जाकर बैठ गए। नंदन आचार्य ने सपरिवार रात भर बैकुंठ का आनंद भोगा। उनके यहां भगवान आ गए, साक्षात देखा, रात भर बैकुंठ का आनंद भोगा। प्रातः प्रभु ने नंदन आचार्य से कहा, तुम श्रीवास को अकेले मेरे पास ले आओ। श्रीवास को अकेले मेरे पास ले आओ। इधर प्रभु रात्रि में संकीर्तन छोड़कर चले गए। यह तुरंत ही सबको पता चल गया। उनका वही भाव हो गया जो रास रजनी में हठात श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों का हुआ था। जय हो जय हो। भगवान कृष्ण चले गए थे जब अहम हो गया था गोपियों को। लीला चल रही पूरी, लीला चल रही है पूरी, उसी तरह लीला, और उसी तरह लीला सदा चलती है। जय हो जय हो। हमेशा हर क्षण रहते हैं भगवान, हर क्षण वही लीला चलती है। हम दृष्टि से देख नहीं पाते, बस अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। परिकर बदले हुए से दिखाई देते हैं, जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, स्थान कुछ अलग दिखाई देता है, दशा कुछ अलग दिखाई देती है, लेकिन लीला भगवान की उसी तरह होती है। नियम वही है, नियम उनका वही है, नियम कहीं नहीं जाता। प्रातः प्रभु ने नंदन आचार्य से कहा, तुम श्रीवास को अकेले मेरे पास ले आओ। इधर प्रभु रात्रि में संकीर्तन छोड़कर चले गए। यह तुरंत ही सबको पता चल गया। उनका वही भाव हो गया जो रास रजनी में हठात श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों का। रास रजनी महाराज की रात्रि में, रजनी माने रात्रि, हठात यानी अचानक भगवान वहां से चले गए थे। गोपियों का अहम हो गया था ना कि अब तो यह 3 लोग के स्वामी हमारे वश में हो गए हैं। सारा आनंद चला गया। निताई और हरदास को वहां न देखकर सभी ने सोचा कि वे प्रभु के संग हैं। निताई और हरदास जी नहीं, वहां अद्वैताचार्य जी प्रेम में मत होकर के आनंद में नृत्य कर रहे थे ना, वहां की घटना थी। अब सब समझ गए कि निताई और हरदास जी नहीं है, वो महाप्रभु के संग होंगे। कहां होंगे?
अतः वे कुछ आश्वस्त तो हुए, किंतु अत्यंत मन कष्ट हुआ। आश्वासन तो उन्हें हुआ, चलो महाप्रभु अकेले, क्योंकि इधर उधर भागते थे ना वो, कहीं आवेश आ जाता था कहीं कुछ, और अन्य प्राणी जानते नहीं उनको, तो कुछ उन्हें लगा कि चलो साथ में है, रक्षा कर लेंगे। लेकिन उनकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन वो लीला करते हैं ना इस तरह, जैसे अभी जल में डूबे जा रहे थे। लेकिन फिर अंदर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, आश्वस्त तो हुए, मन कष्ट हुआ। श्री अद्वैत के तो मानो प्राण ही निकल गए। उनका दुख देखकर किसी ने उनसे और कुछ ना कहा। अद्वैत भी अपने को धिक्कारते हुए अपने घर जाकर उपवास कर लेट रहे। अब कुछ भोजन पानी नहीं कर रहे और लेट गए। अब उन्हें पता चल गया कि मैंने उस मदोन्मत्त आनंद में मैंने कुछ बोल दिया महाप्रभु से। उन्हें वो ये होश नहीं है, लेकिन ये होश है कुछ बोला मैंने, कुछ कह दिया मैंने। इधर श्रीवास नंदन आचार्य के साथ प्रभु के सम्मुख आकर खड़े हो गए। प्रभु को देखकर श्रीवास रोने लगे। तब निमाई ने कहा, शांत हो आचार्य, कैसे हैं बताओ। देखो प्रभु को चिंता है, उनका हाल पूछ रहे हैं। अद्वैताचार्य कैसे हैं? श्रीवास को इसीलिए बुलाया, श्रीवास के घर में ही हो रहा। श्रीवास का घर हेड ऑफिस था, वहीं होता था सब कुछ, श्रीवास के घर। श्रीवास बहुत धन्य है। तो वो पूछ रहे हैं महाप्रभु कि अद्वैताचार्य कैसे हैं, क्या हाल है उनका, बताओ। श्रीवास ने उत्तर दिया, आचार्य बिना खाए पिए पड़े हुए हैं। जैसा अपराध था उसी के अनुरूप उन्हें दंड मिल गया। जैसा अपराध था वैसा दंड मिल गया। उन्होंने ऐसा गुरुतर अपराध किया, ये तो वे हैं कि हम सबने सहन कर लिया। ये तो वे हैं कि हम सबने सहन कर लिया। और कोई होता तो सहन न कर पाते। पर तुम जिस प्रकार हमारे प्राण हो, उसी प्रकार श्री अद्वैत के भी प्राण हो। श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, अन्य जन होइले कि आमारा सही, तोमार से सबेई जीवन प्रभु बही। श्रीवास ने कहा, प्रभु अब अद्वैत आचार्य को एक अभय वचन कहकर उनके प्राणों की रक्षा करो। अब कुछ उनसे कहो जिससे वो निर्भय हो जाएं। कोई निर्भय वचन बोल दो उनसे, जो उन्हें भय है, पश्चाताप है, संकोच है, वो नष्ट हो जाए उनका। तब निमाई ने कहा, चलो चलो अद्वैत के घर चलकर उन्हें सांत्वना दे। महाप्रभु कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु, चलो चलो। कितनी करुणा है, कितनी करुणा है, सही है। लेकिन वो भी कब, जब वो भी पश्चाताप में डूबे हैं। ऐसा कहकर दोनों उनके घर चल दिए। अपराध आचार्य का था, अद्वैताचार्य का अपराध था। फिर भी निमाई उनको सांत्वना देने उनके घर गए। वहां देखा कि वे मृत प्राय पड़े हुए हैं, मृत की तरह। निमाई ने उनको आवाज दी और कहा, आचार्य उठो, देखो मैं विश्वंभर आया हूं। निमाई ने गौरांग महाप्रभु ने आवाज दिया, कहा, आचार्य उठो, मैं विश्वंभर आया हूं। इस समय उनको भगवदा आवेश है ना, भगवान के आवेश में है। विश्वंभर अपने को कह रहे, विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला मैं आया हूं। और अभी क्या कह रहे थे, इसके पहले जब उस भगवदा आवेश में नहीं थे, कह रहे थे ये शरीर क्या करूंगा रख करके। जीवों को आचरण बता रहे थे, अपने खुद आचरण के द्वारा बता रहे थे कि प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है, नहीं रखना उस शरीर को। कह रहे मैं देखो मैं विश्वंभर आया हूं। आचार्य एक तो अपराधी थे, फिर प्रभु का ऐसा दैन्य, सौजन्य, महत्व और कृपा देखकर वे अनुतापानल और लज्जा से एकदम मर से गए। अनुताप यानी उस अपराध के ताप में, अनल माने अग्नि, उस अग्नि में जल रहे हैं। जब महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, रुदन कर रहे हैं अद्वैताचार्य जी। अनुताप, अनल में और लज्जा से एकदम मर से गए। मुख से बात नहीं निकल रही। प्रभु ने फिर आवाज दी। तब आचार्य ने धीरे धीरे कहा, प्रभु मैं अब समझा, मेरे समान दुर्भागा संसार में और कोई नहीं। अद्वैताचार्य जी कहे, प्रभु मैं अब समझा कि मेरे समान दुर्भाग
किसी का नहीं है संसार। तुमने सभी को दीन भाव दिया है। जय हो। तुमने सबको दीन भाव, सब दीन भाव में हो गए, अब सब दीनहीन ऐसे हो गए, किसी को अहंकार अब नहीं रहा। लेकिन एक मैं हूं, चरण सेवा कर सुखी और निश्चिंत है, सब निश्चिंत है। मुझे तो थोड़ा अहंकार दिया है। मुझे सम्मान देते हो और मेरी भक्ति करते हो। मुझे सम्मान दे रहे हो और मुझे मेरी भक्ति कर रहे हो, यानी मुझे प्रेम कर रहे हो। इससे मेरा केवल दंभ उत्पन्न होता है, ये मेरा दंभ है। अब मैं समझ गया कि अन्य सभी तो तुम्हारे निज जन है, केवल मैं ही बहिरंग जन हूं और सब तुम्हारे अपने, मैं ही बाहर का हूं। तुम मेरे प्रति जो आत्मीयता दिखाते हो वो दिखावा है। आत्मीयता यानी इस बात को बहुत गूढ़ समझिए। वो समझ गए कि हमको दैन्यता भी नहीं हम धारण कर, हम दैन्यता भी नहीं धारण कर पा रहे, दीन भी। तभी तो आप हमें पकड़ने आए हो। अगर हम दीन होते तो अपने आप चलकर आ गए होते आपके पास। इसलिए मैं अपना नहीं, आप मुझे बुलाने, अरे कोई किसी को बुलाने आता है जब कोई नहीं आता, नहीं सुनता, और जो अपना है वो तो दौड़ दौड़ के चला आता है। ये बात कह रहे हैं। आपको हमारे पास आना पड़ा है, आपको हमारे पास आना पड़ा, बुलाना पड़ा। प्रभु कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। मैं इसलिए बहुत दुखी हूं, मैं अपना नहीं हूं इसलिए तो। किंतु तुम मेरे प्राण और सर्वस्व हो। जय हो। जय। प्रेम करते हैं, जानते हैं अद्वैताचार्य। जब कोई नहीं आता है तो दीदी की आंखें तलाशती हैं उसको फोन करती हैं कि क्या हो गया बेटा, कोई बात बुरी तो नहीं लग गई हमारी। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी ये और हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि दीदी को फोन करना पड़ा। नहीं बेटा, हम तो तुम सबके चरणों की धूल है, कहते हैं बार बार। ये पिंड अपने आप से कुछ नहीं करता। कह रहे मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं दीन भाव से तुम्हारे चरणों में रह सकूं, दीन भाव से तुम्हारे चरणों में रह सकूं, ऐसी कृपा करो। चैतन्य भागवत में भी कहा गया है, हे नो करो प्रभु मोरे दास से भाव दिया, चरणे राखऊ दासी नंदन करिया। भाई जो गुरुजन है, महतजन है, उन्हें क्या चाहिए आपसे, कभी विचार करो। कल्याण चाहते हैं सिर्फ हमारा, कुछ नहीं। उनका आपसे रुदन, आपसे कहना, आपसे निवेदन, आपका झगड़ना, आपसे क्रोध करना, आपसे गुस्सा करना, आपको दंड देना, हम जीवों को, उनका बहुत बहुत प्यार। इस जगत में इतना प्रेमी हमारा कोई नहीं है उन गुरुजन से, उन महाजनों से। क्योंकि संसार में जितने भी संबंध हैं वो आपको संसार ही देंगे ना। अपने स्वार्थ के लिए संबंध है दीदी, अपने स्वार्थ के लिए सब संबंध है। लेकिन जो गुरुजनों का संबंध है वो स्वार्थ के लिए नहीं है, वो आपके कल्याण के लिए है, कल्याण की भावना है। और वो क्यों ऐसा होता है ये तो आप जान गए हो। गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं, वो समष्टि गुरु जो कृष्ण है। भगवान ने स्वतः कहा मैं समष्टि गुरु, यानी सारी सृष्टि का रचयिता। उनका जो गुण है वो उस पिंड में उतर आता है, इसलिए वो व्यष्टि गुरु। उसका गुण इसमें उतर आता है, तब वो उसके अंदर ऐसा भाव, उन्हीं का गुण जागृत हो जाता है। वही उन्हीं कह रहे हैं प्रभु कि मेरी ही जो गुण है, अब कैसे उसका जीवों का कल्याण करेगा, तो गुरु रूप में आ जाता है। और अपने आप को बिल्कुल निम्न कर लेता, अवतरित होके आता है, अवतरित होके आता है, वो है गुरु रूप। तब उसका भाव होता है, हंसता है, खेलता है, सारे काम करता है, सब करता है, रोता है, साथ में रहता है। अब कोई इसको जान नहीं पाता है, नहीं जान पाता, कोई उसको नहीं जान पाता। वो होता क्यों है? वो यही है कि भगवान ही उसको देते, प्रदान करते। ये गुरु तत्व है, गुरु भाव है, ये गुरु तत्व है, ये कोई शरीर नहीं है। वो स्वतः चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कहां? जहां पर एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, उन्होंने, किसी ने कहा कि आपको जो दिखता है वो आकर्षित हो जाता है,
आ जाता है। उन्होंने कहा हाँ भाई ये यही कारण है, इसका कारण कुछ नहीं, वो मैं कोई विशेष नहीं बताता हूं। दुनिया के जितने व्यास गद्दी पर बैठे वो भी यही बात बताते हैं। सही बात, बहुत बात तो एक ही सब कहते हैं ना बिल्कुल। कि विषय वासनाओं को छोड़ो, भगवान का भजन करो, 84 लाख योनियों में भोगोगे हैं। अरे कोई मैं राधा राधा कह देता हूं, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई बहरहाल भगवत शरण में जाओ। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि यहां ना मैं धन लेता हूं, ना तुमसे मुझे कुछ चाहिए, और ना लेन देन नहीं है कुछ भी। यहां पर बहुत निस्वार्थ है, एक निष्कपट है, दान पात्र नहीं है हमारे यहाँ। कुछ नहीं है कि तुम यहां आओगे तो इतना तुमसे लिया जाएगा बहुत सुंदर, है, या तुम्हारा नमस्कार और प्रणाम मैं चाहता हूं। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। धन दौलत और कुछ सामग्री और कुछ सेवा, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे कल्याण की भावना है मेरे अंदर, मात्र कल्याण की भावना। इसलिए ऐसी स्थिति है। हर जगह क्या है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं तो अपने चरण चुआने, नहीं तो अपने कल्याण, अपना मान ही कराना है। बहुत जगह ऐसा है कि कुछ नहीं लेते लेकिन मान सम्मान कराना है, ऊंची गद्दी पे बैठना है, जी दीदी, दूसरा आसन बिछाकर बैठना है। समानता नहीं है, निष्कामता नहीं है, कुछ ना कुछ तो कामना है ना। जहां कोई कामना नहीं है, जहां निष्कामता है, अपने आप स्वतः वो तत्व प्रवाहित हो जाएगा, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा उससे। कोई किसी जीव के, हम सबकी कोई ताकत नहीं है बेटा, कोई ताकत नहीं है, उनकी कृपा है, बस कृपा दीदी, बस। कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो इसलिए कह रहे हैं अद्वैत खड़े होकर आनंद से दंड देता हूं। कहा थे प्रभु, अब भी ईश्वर आवेश में है। उन्होंने गंभीर भाव से कहा मेरे निजन न होते तो मैं दंड ना देता, मैं इस प्रकार अपने कृपा पात्र को ही दंड देता हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं आपका नहीं हूं, मुझे दीन भाव से तुम्हारे चरणों में मैं रह सकूं, ऐसा कर दो मुझे दीन भाव से। कहा भक्त, जो भक्त है, शिष्य है, या जो समझते हैं कि ये हमारे गुरु, उनसे ईर्ष्या भी, क्रोध भी है, सब कुछ होते हुए भी वो नमन करते, प्रणाम करते, क्यों? लेकिन वो जानते हैं, गुरुजन जानते हैं, कह रहे हैं प्रेमानंद जी कि वो जानते हैं कि ये इसका गुण नहीं है, ये आत्मा का, ये जीव है। वो कृपा करते हैं, फिर भी दया करते हैं। धीरे 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 अभ्यास होते होते ये बहुत समय लगता है। और अरे एक ही जन्म में, उसी जन्म में बिना शरीर को खोए, बिना उत्पन्न हुए, अगर धीरे धीरे भी हो रहा है कल्याण, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हो तो जाए, इस जन्म में हो जाए। अब तो कह रहे हैं अब प्रभु अब भी ईश्वर आवेश में है। उन्होंने गंभीर भाव से कहा मेरे निज जन ना होते तो मैं दंड ना देता। मेरे निज जन हो तुम, मैं दंड क्यों देता? अगर मेरे तमाम लोग अपराध करते हैं ऐसे, क्यों? कोई किसी को क्या कहता है? कुछ नहीं कहते। मैं इस प्रकार अपने कृपा पात्र को ही दंड देता हूं। यथा तब अद्वैत खड़े होकर आनंद से हाथों को ऊपर कर नाचने लगे। बोले आज मैं प्रभु का दंड पाकर कृष्ण का दास बन गया। आपका दंड मैंने पाया, जैसे माता अपने बच्चे को दंड देती है। मैं आज कृष्ण का दास बन गया। आज पता चला कि श्री कृष्ण मुझे भूले नहीं है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। एक प्रवाद के अनुसार भगवान कहते हैं जिन्होंने भगवान के पाद पद्म मधु का आस्वादन किया है, वे दुख आने पर भगवान उनको भूले नहीं, यही सोचकर आनंदित होते हैं और तब भगवान भक्तों से हार मानते हैं। महाप्रकाश के समय श्री गौरांग ने अपनी अति वृद्धा माता के मस्तक पर श्री चरण रखे थे। ये आप लोग सुन चुके हैं ना। अपनी माता के उन्होंने कहा था, सची माता को, ये जब आरती के लिए लाया द्वैताचार्य जी, कह लगे ये माता को दूर कर दो। माता भी नहीं कहा, दूर करो इसको, अपराधी है ये, वैष्णव अपराध किया इसने। महाप्रभु ने
कहा मैं, कह लगे प्रभु ये आपकी माता है और इन्होंने पुत्र स्नेह के कारण हम सबसे ऐसा हम लोगों से द्वेष करती थी कि हमारे पुत्र को नचा गवा के और भगवान बना दिया इसने और हमसे दूर कर दिया, पुत्र वात्सल्य हमारा खत्म कर दिया इन सब ने। कह लगे ये मां के भाव में है। कह लगे नहीं, अगर मैं किसी के उदर से भी उत्पन्न हो जाऊं, अपनी माता के उदर से भी उत्पन्न हो जाऊं और अगर उसके हृदय में द्वेष है किसी के लिए, अहम है, तो मैं उसको भी मैं अपना नहीं कह सकता, वो मेरा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि आवेश में ऐसा कहा था। आज यही विराम लेते हैं, आगे की चर्चा कल होगी।